हेलो एवरीवन, मैं प्रिंस शर्मा एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी इंग्लिश विद प्रिंस शर्मा। बेटा, जो अभी लास्ट लेक्चर आया था 10th क्लास का, वो इकोनॉमिक्स के चैप्टर 1 डेवलपमेंट पे आया था। आज हम सोशल में पावर शेयरिंग को पढ़ेंगे। पावर शेयरिंग पॉलिटिक्स का पहला चैप्टर है। आज हम उसके ही 15 क्वेश्चंस करेंगे। सेकंड पार्ट जल्दी ही आपको मिल जाएगा। आज का लेक्चर शुरू करने से पहले एक मोटिवेशनल थॉट होगा। सब्र कर बंदे, मुसीबत के दिन भी गुजर जाएंगे, हंसी उड़ाने वालों के चेहरे भी उतर जाएंगे। चलिए अब हम पहला क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं अपना। पहला क्वेश्चन है बेटा कि बेल्जियम शेयर्स बॉर्डर विद फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी एंड। बेल्जियम ने अपने जो बॉर्डर्स हैं वो किस किस के साथ शेयर किए थे? तो एक तो फ्रांस था, एक नीदरलैंड, एक जर्मनी, और इसके बाद एक था लुक्सेमबर्ग। क्या था? लुक्सेमबर्ग। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन 2, इन द कैपिटल सिटी वर्सेल 80% पीपल स्पीकिंग। तो बेटा 80% क्या बोलते थे बेटा? तो फ्रेंच। 80% क्या बोलते थे बेटा? फ्रेंच। अब जब 80% फ्रेंच बोलते थे तो बाकी जो 20% है वो क्या बोलते थे? ये ध्यान रखना। कहाँ पे? कैपिटल सिटी बुरसेल, बुरसेल की बात चल रही है। तो वहाँ क्या बोलते थे? तो वहाँ जो 20% बचे थे वो थे डच। क्या बोलते थे बेटा? डच स्पीकिंग। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 भी यहाँ पे हो गया। 20% ऑफ द पीपल ऑफ बुरसेल्स स्पीकिंग, क्या बोलते थे? तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा बेटा? डच। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ पढ़ते हैं। वुरसेल प्रेजेंटेड अ स्पेशल प्रॉब्लम, व्हाट वाज इट? क्या प्रॉब्लम उसके सामने आई थी बेटा वुरसेल के? तो वुरसेल के सामने जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आई थी वो ये थी कि वहाँ जो कैपिटल सिटी थी, वहाँ पर डच स्पीकिंग माइनॉरिटी में थे, और पूरी बुरसेल में, पूरे कंट्री में जो डच स्पीकिंग थे वो मेजॉरिटी में थे। तो ये चीज़ उनको परेशानी का कारण लगी। चलिए, व्हाट परसेंटेज ऑफ श्रीलंकन पॉपुलेशन इज तमिल स्पीकिंग? कितनी परसेंट पॉपुलेशन थी बेटा? 18%। 18% थी तमिल स्पीकिंग। ठीक, चलिए। द पीपल हुज फॉर फादर्स केम फ्रॉम इंडिया। अब बेटा हुआ क्या था कि जब प्लांटेशन वर्कर्स ने यहाँ पर कॉलोनियल पीरियड से यहाँ से वो श्रीलंका गए थे, तो वो इंडिया से गए थे। अब जब वो इंडिया श्रीलंका पहुँचे तो श्रीलंका में उन्हें इंडियन तमिल्स के नाम से जाना जाना लगा या बुलाया जाने लगा। ठीक, इंडियन तमिल से बोलते थे उन्हें। अब अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मोस्ट ऑफ द सिन्हेलास स्पीकिंग पीपल इन श्रीलंका आर। जो सिन्हेला हैं वो कौन सी, मतलब उन्हें क्या बोलते हैं श्रीलंका में? तो जो सिन्हेला बोलते हैं उन लोगों को क्या बोलते हैं? तो बेटा वो बुद्धिस्ट होते हैं, बुद्धिस्ट धर्म से होते हैं। ठीक है, चलिए आजकल एक और आप खबर सुन रहे होंगे कि अफगानिस्तान में तालिबान का अटैक हो चुका है। ऐसे ही किसी टाइम पे श्रीलंका में बहुत अटैक चल रहे थे, वो किसी अदर कंट्री के नहीं थे, लेकिन अटैक तो हो रहे, सिविल वॉर हो रहा था वहाँ पे। तो व्हेन डिड श्रीलंका इमर्ज एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री? कब इंडिपेंडेंट हुई थी बेटा? तो 1948 में। कब हुई थी? 1948 में। और हम लोग कब आज़ाद हुए थे? हम लोगों का कब आज़ाद हुए थे? 1947 में। अभी क्या निकल गया 15 तारीख को? इंडिपेंडेंस डे। ठीक है, कमेंट करके हमें ये बताना कि वो कौन सा इंडिपेंडेंस डे था। 75, 76, 74 या 78? ठीक, चलिए आंसर में जरूर होना चाहिए। इन फ्रिंदा ब्लैंक्स एन एक्ट वॉज पास्ड टू रिकॉग्नाइज सिन्हेलास एज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज दस disregarding Tamil. The movement followed preferential policy that favored Sinhala's applicant for university position and government job. तो क्या चीज़ें थी? तो बेटा कब एक्ट पास हुआ था ये? तो 1957 में। कब एक्ट पास हुआ था बेटा? 1957 में। चलिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ऑल दीज गवर्नमेंट मेजर्स कमिंग वन आफ्टर द अदर ग्रेजुअली इंक्रीज द फीलिंग ऑफ अलाइनेशन। ठीक है, तो जब भी आप कभी ऐसा करें कि आप किसी को कुछ चीज़ ना दें तो एक तरफ ऐसी भावना आ जाती है कि हम उसे लगता है कि हमारे साथ भेदभाव हो रहा है, हमें अलग किया जा रहा है, अनिश्चित की भावना आ जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
वाई द 1918 सेवरल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस वर फॉर्म्ड डिमांडिंग तो इंडिपेंडेंट तमिल इलम, इलम मतलब स्टेट, एक उन्हें अलग स्टेट चाहिए था कि हमारा राज्य अलग बनाया जाए। क्वेश्चन नंबर 13, हाउ मैनी टाइम्स was the Constitution of Belgium amended between 1917 and 1993? 1970 से 1993 तक कितनी बार अमेंडेड हुआ? तो 4 टाइम्स। बेल्जियम में 4 टाइम्स अमेंडेड हुआ। अमेंडमेंट मतलब बदलाव। जैसे कोई रूल है या लॉ है जो आपको अच्छा नहीं लग रहा, आपको पता है कि इसका नुकसान है, तो जब उसमें बदलाव हो तो उसे बोलते हैं अमेंडमेंट। ठीक है बेटा। अगला क्वेश्चन है बेटा आप, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेल्जियम प्रिस्क्राइब्स दैट द नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स इन द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल बी इक्वल। तो ये बेल्जियम में प्रिस्क्राइब किया गया था कि जो डच पीपल हैं और जो फ्रेंच स्पीकिंग पीपल्स हैं, इनका जो नंबर्स होंगे, कैसे मतलब नंबर्स से मतलब दोनों का जो जैसे मान लो 40 लोग हैं असेंबली में, तो 20 डच स्पीकिंग होंगे और 20 ही फ्रेंच स्पीकिंग होंगे। तो दोनों ही नंबर्स में दोनों ही इक्वल होंगे असेंबली में। ठीक है, चलिए। और आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन, कम्युनिटी गवर्नमेंट। बेटा आपको पता है बेल्जियम में एक नई गवर्नमेंट बनाई गई थी जिसे हम बोलते थे कम्युनिटी गवर्नमेंट। कम्युनिटी गवर्नमेंट में होता क्या था कि वो लोग कल्चरल, एजुकेशनल और लैंग्वेज रिलेटेड इशूज़ पर बात करते थे। ठीक, इन लोगों को, इन चीज़ों को देखने का जो काम था, एक कहाँ क्या चीज़ हो रही है, वो कम्युनिटी गवर्नमेंट को दिया गया था या सौंपा गया था। ठीक है बेटा, चलिए, यहाँ से समझ में आ रहा है। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं अपनी नई वीडियो में एक नए जोश और उत्साह के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।